हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आएगी। इलेक्शन नवंबर के पहले 10 दिनों में होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने का इंदिया दे दिया। कहा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले चले जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर बोले नवंबर के पहले 10 दिनों में इलेक्शन हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा ईरान। ईरान के सदर, वज़ीर ख़ारजा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दहशत गर्दी खित्ते के लिए मुश्तरका ख़तरा करार। इंटेलिजेंस शेयरिंग और दहशत गर्दों के नेटवर्क के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के आज़म का इजहार। सरहदी इलाकों में दहशत गर्दी की लानत ख़त्म करने के आज़म का भी आयादा। सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ को ईरानी मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही 1 माह के लिए नज़रबंद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। परवेज़ इलाही आइंदा 1 माह के लिए 3 MPO के तहत कैंप जेल में रहेंगे। परवेज़ इलाही के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम चैलेंजिंग है। मईशत पर जुर्रतमंदाना फैसले किए तो मुआशी तरक्की हमारे कदम चूमेगी। मुल्क की किस्मत के लिए यकसू हो जाएं तो कोई रास्ता नहीं रोक सकता। पेट्रोलियम कीमतों में कमी जादू मंतर नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम नहीं हुई। रुपए की कदर बढ़ने पर कौम को रिलीफ दिया। आवाम की आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ का वजीर आज़म की तकरीर पर रद्द अमल। तर्जुमान PTI ने कहा PTI दौर में महंगाई 12% थी तो नून लीग महंगाई का रोना रोती थी। अपोजिशन महंगाई मुकाव मार्च करती थी। 15 माह में महंगाई 15 से बढ़कर 30% हो गई, लेकिन हुकूमत गायब है। IMF ने हुकूमत से रियल स्टेट और ज़राई शोबों में टैक्सेस आयद करने का प्लान मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे से महसूलात बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। बिजली के 1 यूनिट का बिल 50 रुपए तक जाने का इम्कान। हुकूमत ने बिजली के पीक आवर्स का दौरानिया 2 घंटे बढ़ा दिया। पीक आवर्स शाम 6 से 10 के बजाय 5 से 11 बजे तक मुकर्रर करने का फैसला। 3 फेज मीटर वालों को 34 के बजाय 50 रुपए फी यूनिट अदा करना होंगे। $300 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 10,000 रुपए बिल आएगा। PTI का दावा। कहा कि 14 माह पहले मुल्क में डिफॉल्ट की बातें नहीं होती थी। PDM के दौर में ही डिफॉल्ट की बात शुरू हुई। चीनी, पेट्रोल, आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुजम्मिल असलम ने कहा कि अवाम के वोटों से आने वाली हुकूमत मुल्क को आगे बढ़ाएगी। गवर्नर सिंध का कराची में रोटी 2 रुपए में देने का ऐलान। कामरान टिसूरी ने कहा कराची में 300 तंदूर लगाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में IT से मुताल्लिका टेस्ट, 10,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा पास होने वालों को मुफ्त कोर्स कराएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नौकरियां देने का ऐलान किया है। परवेज खट्टक का नई पार्टी बनाने का फैसला। ज़रा के मुताबिक मुलाकातों का पहला राउंड इस्लामाबाद में मुकम्मल, दूसरा राउंड पेशावर में होगा। परवेज खट्टक को PTI के 50 से ज़ायद अरकान असम्बली की हिमायत मिलने का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा चंद माह में अवाम की खिदमत में हाजिर होंगे। शहबाज शरीफ ने 13 माह में जो किरदार अदा किया शायद ही कोई निभाए। वज़ीर आज़म तमाम इत्तेहादी जमातों को तवाज़ुन के साथ लेकर चल रहे हैं। PTI के दौर में हर शोबे में तनज़्ज़ुली हुई। IMF मुआहदे पर दस्तखत करना काबिल फ़ख्र बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में PDM का हिस्सा। ANP का अपने नामजद करदा निगरान वजीर को काबीना से निकालने का फैसला। गवर्नर हाजी गुलाम अली का वजीर को डी नोटिफाई करने से इनकार। निगरान वजीर आला ने एक बार फिर समरी गवर्नर हाउस भिजवा दी।
तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत पर एक्शन का मुतालिबा। साबिक वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने कहा 26 निगरान वज़रा में से 24 का ताल्लुक सियासी जमातों से है। JUI के 9, पीपल्स पार्टी के 7 अफराद निगरान काबीना में शामिल हैं। क्या मौजूदा निगरान हुकूमत मुनसिफाना इलेक्शन करा सकती है? सूबे में PTI के हर रुकन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत पर नोटिस ले। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शाहराह कराकोरम पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा। हाई रूफ वैन गहरी खाई में गिरने से 6 सयाह जाम बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। वैन लाहौर से चिल्लास जा रही थी। मरने वालों में 4 खवातीन भी शामिल। दरिया सतलुज में भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले रेले ने तबाही मचा दी। कहरोड़ पक्का में हेड पर पानी की सतह 8 फीट बुलंद, पानी फसलों में दाखिल हो गया। बहावल नगर की हदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद आबादियां ज़ेरियाब, घरों की दीवारें गिर गईं। पाकपतन में निचले दर्जे का सैलाब, सैलाबी रेले ने कई आरजी बंद तोड़ दिए। हजारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। आरेवाला में दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। खबरदार, कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में अब सूद का कारोबार नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध ने निजी सूदकारी और कर्ज देने वालों के खिलाफ बिल पर दस्तखत कर दिए। नए कानून के मुताबिक सूद लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इम्तिहानात में पास होना है तो 40% नंबर लेना होंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के सरबराहों का इजलास। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पासिंग मार्क्स 33% से बढ़ाकर 40% करने पर इत्तफाक। इतलाक आइंदा साल से होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मुस्लिम तलबा के लिए मुताला कुरान लाजमी करार देने पर इत्तफाक। खबरदार, चालान से बचना है तो हेलमेट पहने। लाहौर में 11 रोज में बगैर हेलमेट चलाने वाले 2 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई। हजारों मोटरसाइकिलों को बंद कराया गया। कागजात भी कब्जे में लिए गए। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जापान के वजीर आजम की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जापानी वजीर आजम ने कहा कि सऊदी अरब और जापान के 2 तरफा ताल्लुकात मजबूती की राह पर गामजन हैं। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। रोजाना 70 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां चोरी होने लगी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 7 रोज के दौरान डकैती, चोरी और राजधानी की 1500 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट। शहरी 15 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी, जेवरात और कीमती सामान से महरूम। 500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और 14 गाड़ियां चोरी की गईं। कराची के इलाके लियारी गुलिस्तान कॉलोनी में फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल जामा हक शनाख्त इस्माइल खान के नाम से हुई। मकतूल गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जायदाद के तनाज़े पर पेश आया। लाहौर में 23 लाख रुपए की डकैती। रायवंड में इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से डाकू 15 लाख रुपए नकदी और 8 लाख रुपए मालियत के मोबाइल लूट कर फरार। कराची के 3 बड़े अस्पताल रवा माह वफाकी हुकूमत से सिंध को मिल जाएंगे। जना अस्पताल, NIH और NICVD शामिल। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा PTI दौर में कोई तरक्याती काम शुरू नहीं हुआ। चेयरमैन PTI को अदम एतमाद से हटाया। ये शख्स मुल्क को तबाह कर चुका था। MQM एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास कराची का मैंडेट नहीं। हमारी अक्सरियत के बावजूद हमें नताइज नहीं दिए जाते। जब तक कराची से इंसाफ नहीं होगा, शहर तरक्की नहीं करेगा। बताया जाए आज पीपल्स पार्टी का कराची बेहतर है या MQM का कराची बेहतर था।
शेखुपुरा, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके डूब गए, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। फैसलाबाद में बारिश के बायस फैक्ट्री के बरामदे की छत गिर गई, मजदूर जाम बहक। रिचकोट में पानी, अस्पताल में दाखिल, कई फीट पानी जमा हो गया। चूनिया में घरों में और दुकानों में पानी दाखिल। मरी में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि तरक्की के सफ़र की चाबी एक नाअहल शख्स को दे दी गई। अनाड़ी ने तजर्बे करते हुए सब कुछ तबाह कर दिया। नून लीग को मुल्क तबाह हालत में मिला। हमने मुआशी बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम और सख्त फैसले किए। इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क डिफॉल्ट से बचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा 15 माह में हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ ड्रामा है। बिजली की कीमतों में इजाफा गरीब तबके के लिए क़यामत से कम नहीं। मौजूदा और साबिका हुक्मरान हालात की खराबी के जिम्मेदार हैं। अवाम फाकों पर मजबूर हैं। हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। JUI ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस आमिला का इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा। ANP के मेयर पेशावर के साबिक उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शामिल। अमीर मकाम ने कहा कि मुल्क को कोई तरक्की दे सकता है तो वो नवाज शरीफ हैं। आइंदा इलेक्शन में ना PTI होगी ना चेयरमैन PTI होंगे। नून लीग इक़्तिदार में आकर अवामी मसाइल हल करेगी। पंजाब के 15 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के म्यू, जिना, चिल्ड्रन सर्विसेज और जनरल समेत 8 अस्पताल शामिल। फैसलाबाद, रावलपिंडी, गोजरावाला के अस्पतालों में भी सिस्टम नाफिज किया जाएगा। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और रहीम यार खान के अस्पताल भी शामिल। मरीज के टेस्ट, तशखीस और अद्वियात का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर अपलोड होगा। डाटा तमाम सरकारी अस्पतालों में मयस्सर होगा। सियालकोट में होनहार तुलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैपटॉप तकसीम किए। कहा मेरिट के बगैर एक भी लैपटॉप नहीं दिया। लैपटॉप को रिश्वत कहने वाले के दिमागी तवाज़ुन का अंदाज़ा लगा लें। वज़ीर आज़म की यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की तकरीब में भी शिरकत। दरियाए रावी में पानी का बहाव तेज, कई इलाके ज़मीनी कटाव से मुतासिर। साहिवाल के मकाम पर दरिया का पानी फैसलाबाद साहिवाल मेन GT रोड के साथ लग गया। आरजी बंद भी बह गए। आमद और रफ्त में मुश्किलात। तांदलिया वाला में भी माड़ी पतन के मकाम पर ज़मीनी कटाव में तेजी। पाक फौज और रेंजर सिविल इंतजामिया के ताउन से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तैयार। बहावल नगर, चिश्तियाँ और सलमानकी के मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम। दरिया सतलुज के बहाव के मुमकिन असरात के पेश नज़र बहावलपुर कोर के फौजी दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ स्टैंड बाई पर मौजूद। पाक फौज के जवान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। बांग्लादेश में कश्ती डूबने से 4 अफराद हलाक। कश्ती को हादसा ढाका के करीब बोरीगंगा नदी में पेश आया। कश्ती में 20 अफराद सवार थे, 7 को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी। अमेरिका में सैलाब ने तबाही मचा दी। रियासत पेंसिल्वेनिया में सैलाबी रेले में बहकर 4 अफराद हलाक। सैलाबी रेला कई गाड़ियों को भी बहा कर ले गया। लाहौर में दोस्तों ने दोस्त की जान ले ली। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने मकतूल को दावत के बहाने बुलाया। तल्ख कलामी पर मुल्जिमान ने सर पर गोली मार दी। कराची में पानी चोरों के खिलाफ मंगूपीर थाने में 14 मुकदमे दर्ज। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मंगूपीर में 26 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स गिराए। पानी चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। 3 रोज में 60 से ज्यादा गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स मिसमार किए।
रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी 15 साल में सिंध के मसाइल हल नहीं कर सकी। वज़ीर आला सिंध सूबे के तमाम वसाइल पर कब्जा करके बैठे हैं। दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि वज़ीर आला तमाम इख्तियार लेकर बैठा हो? मौजूदा निज़ाम के तहत मुल्क को आगे लेकर जाना नामुमकिन है। अखवात फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को ग्लोबल मैन ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा गया। लंदन में ग्लोबल समिट के मौके पर अवार्ड दिया गया। डॉक्टर अमजद साकिब ने अवार्ड कौम के नाम कर दिया। जनूबी कोरिया में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला आने से 15 से जायद गाड़ियां अंडरपास में डूब गई। हुक्काम ने गाड़ियों से 9 लाशें निकाल ली। मजीद की तलाश जारी। जनूबी कोरिया में मुख्तलिफ हादसात में 35 से जायद अफराद हलाक। सैलाबी रेला मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बहा कर ले गया। कई इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम का दूसरा मरहला। हज़ारों अफराद ने वोट डाला। शुरा की खालिस्तान के हक में नारेबाजी। भारत की रेफरेंडम रुकवाने की कोशिशें नाकाम। बरतानवी अदाकारा और गुलकारा जेन ब्रिकन 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। जेन ब्रिकन को 1960 और 1970 की दहाई में स्टाइल आइकॉन तस्वुर किया जाता था। उन्हें फ्रेंच जुबान में गुलकारी से शोहरत हासिल हुई। पाकपतन में सैलाबी पानी में दुल्हा दुल्हन को लेने निकल पड़ा। दरियाए सतलुज के पानी ने बारात को घेर लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने दुल्हा, बारातियों और ढोल बाजे वालों को महफूज मकाम पर पहुंचाया। मुल्तान में पालतू शेरनी के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश। शेरनी ने 2 नर और 1 मादा बच्चे को जन्म दिया। शेरों के फार्म हाउस पर नन्हे मेहमानों की आमद पर मालिक खुश।